आज हम समरूप त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। देखेंगे जब दो आकृतियां एक जैसी होती है तो उनको हम सर्वांग कहते हैं। माप में और मतलब आकार में एक ही जैसी होती है, माप और आकार दोनों की एक जैसी होती है, उसको हम सर्वांग कहते हैं। और दो आकृतियां एक जैसी देखने में होती हैं, देखने में एक ही जैसी होती हैं, लेकिन उनकी माप जो है अलग अलग हो और उसकी जो समानुपाती होती हैं, उसकी संगत पार्ट जो हों वो समानुपाती हों, प्रोपोर्शनल होंगे, तो उसको हम कहेंगे कि समरूप हैं। जैसे देखेंगे ताजमहल एक बहुत बड़ा आकार का है, तो उसका हम छोटा से पोर्शन देंगे, जैसे उसके स्टेचू ले लें या सपोज लीजिए उसका एक छोटा से मतलब उसकी एक फिगर ले लिया जाए, तो वो उसका कहलाएगा समरूप कहलाता है। जैसे ग्लोब देखते हैं, पृथ्वी का ग्लोब जो है वो पृथ्वी के बराबर नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या है वो उसी रूप का होता है। जैसे पृथ्वी हम शो करते हैं कि इसमें यहाँ पर ये कंट्री है, ये है सारा चीज, तो वो समरूप होता है। तो यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले हमने ये करेंगे सर्वांग सम आकृतियां, कॉन्ग्रुएंट फिगर। देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती हैं? दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार व माप समान हों सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। यदि वो माप और आकार में एक जैसी होंगी तो वो सर्वांग सम कहलाएंगी। हमने देखा जैसे एक त्रिभुज ये बना हुआ हमारा ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR। तो इसमें देख रहे हैं कोण भी 90 डिग्री है, कोण Q भी 90 डिग्री है। तो यहाँ देखेंगे ये AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है, QR 12 सेंटीमीटर है, AC 13 है और PR 13 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये हमारे सर्वांग सम त्रिभुज हैं। तो सर्वांग सम का चिन्ह होता है सर्वांग सम। देखेंगे जब एक ही जैसे ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है। यहाँ देख रहे हैं दो त्रिभुज हमारे वृत्त दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए वृत्त ये देख रहे हैं, एक 7 सेंटीमीटर का, दूसरा भी 7 सेंटीमीटर है। ये दोनों वृत्त सर्वांग सम है। सर्वांग सम जब दोनों के, जिससे आप देखते हैं सिक्के होते हैं, जैसे 5 रुपए के सिक्के आपने ले लिए, तो जब दोनों के त्रिज्याएं एक बराबर होंगी, दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी तो ये हमारे कहलाएंगे सर्वांग सम। दोनों की रेडियस इक्वल होगी तो वो सर्वांग सम कहलाएंगे। या कोई भी आपने लिया, सपोज ये स्क्वायर है और ये देख रहे हैं इनके माप अगर बराबर हैं तो ये सर्वांग सम कहलाएंगे। मान लिया हमने 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर का एक वर्ग ले लिया है, तो ये सर्वांग सम कहलाएंगे। तो दो आकृतियां सर्वांग सम कहलाती है यदि वे माप में समान हों। समरूप देख रहे हैं, समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो और उनकी संगत भुजाएं समान पाती हैं, तो वही त्रिभुज हमारे कहलाते हैं समरूप त्रिभुज। जैसे देख रहे हैं एक त्रिभुज हमारा ये ABC और दूसरा त्रिभुज हमारा PQR, ABC और PQR दो त्रिभुज हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कोण A, कोण P, कोण B और कोण Q, कोण C बराबर कोण R है। तो ये देख रहे हैं कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर है आपका कोण R। ये देख रहे हैं संगत कोण A कोण P बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है, कोण C और कोण R के बराबर है। तो ये और देखेंगे इसकी संगत भुजाएं AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR इक्वल टू AC अपान PR। संगत कोण और संगत भुजाएं अगर संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो ये त्रिभुज हमारे कहलाएंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज ABC ये समरूप का ये चिन्ह होता है। ये हो जाएगा समरूप होगा त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। यहाँ देखेंगे दो सर्कल जो होते हैं, जिससे देख रहे हैं दो सर्कल हो गए, ये देख रहे हैं अलग अलग रेडियस के हैं, इसकी रेडियस अलग है, दूसरी ये अलग है, तो ये समरूप कहलाएंगे। दो देखिए अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त जो होंगे वो हमारे समरूप वृत्त होंगे। इस तरह से देखेंगे स्क्वायर है, इनकी साइड अलग अलग है, सपोज ये स्क्वायर है हमारे और ये देख रहे हैं इनकी साइड अलग अलग है, तो ये कहलाएंगे समरूप। ये वर्ग हमारे समरूप होते हैं। ये देख रहे हैं वृत्त, मान लिया सपोज ये वृत्त, ये देख रहे हैं ये दोनों ये वृत्त है, ये अलग अलग रेडियस के हैं, दोनों त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो ये हमारे क्या है समरूप हैं, ये दोनों समरूप हैं। यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज हमारा ABC है, त्रिभुज ABC है
और इसमें देखिए BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा की गई है PQ पैरेलल टू BC के समांतर एक रेखा PQ खींची गई है। तो ये देख रहे हैं कोण P और कोण Q, कोण B और कोण Q जो होंगे ये संगत कोण है। कोण P बराबर कोण Q, ये हमारे कोण B और कोण P, कोण B इक्वल टू है कोण P संगत कोण है, ये हमारे संगत कोण है। कोण C बराबर कोण Q हो जाएगा और कोण A दोनों में कॉमन है। तो ये त्रिभुज देख रहे हैं APQ, त्रिभुज APQ समरूप है त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC ये समरूप है। किसे? कोण समरूपता से। ये कोण देख रहे हैं इसके इक्वल है, ये कोण इससे, और ये कोण A दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो इनको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे संगत भुजाएं समानुपाती कर सकते हैं। तो ये हम करेंगे AP अपान AB इक्वल टू AQ अपान AC इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखेंगे PQ अपान BC। तो यहाँ देख रहे हैं संगत पार्ट ही लेंगे, जैसे हम AP है तो AP के संगत AB लेंगे, ना कि हम AP के संगत AC ले लेंगे। जो भी संगत देख रहे हैं A देख रहे हैं, जैसे B और P ये संगत है तो A से P को मिलाने वाला और A से B को मिलाने वाला वही संगत भुजाएं लेंगे। तो ये होते हैं हमारे समरूप त्रिभुज। देखिए सर्वांगसम आकृतियां सदैव समरूप होती हैं, परंतु समरूप आकृतियां सदैव सर्वांगसम नहीं होती हैं। जैसे हमने देखा, ये मान लिया हमारे दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज हमने लिया ABC, दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया है DEF, एक त्रिभुज हमने लिया DEF। अगर ये देखेंगे इसकी साइड हम देख रहे हैं, ये हमने ले लिया है 9 सेंटीमीटर 11 और इसको हमने लिया 13। तो यहाँ देखेंगे ये 9 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ये 13 सेंटीमीटर ले लिया। देख रहे हैं इनके S से दोनों ये त्रिभुज हमारे क्या है? सर्वांगसम है। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, ABC और DEF सर्वांगसम है। तो यहाँ अगर ये सर्वांगसम होंगे तो इनके संगत देखेंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे CP से। तो एंगल A, कोण A बराबर कोण D हो जाएगा, कोण P इक्वल टू हो जाएगा कोण E और कोण C इक्वल टू हो जाएगा कोण F। तो यहाँ देख रहे हैं संगत कोण बराबर हो गए और इसकी देखेंगे संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो AB अपान निकालेंगे AB अपान DE इक्वल टू 20 देखेंगे, ये B है BC अपान EF इक्वल टू हो जाएगा आपका AC अपान DF। इनके रेशियो निकालेंगे तो देखेंगे 9 अपान 9 इक्वल टू 11 अपान 11 इक्वल टू 13 अपान 13, ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन समानुपाती हैं तो ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं, इनको हम समरूप भी कह सकते हैं क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं समानुपाती हैं। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं, अगर हम कहा है समरूप त्रिभुज लेते हैं तो समरूप त्रिभुज देख रहे हैं, यहाँ देखेंगे ये मिल लिया PQR और ये त्रिभुज हमने ले लिया है ABC ले रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये अगर इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो ये समरूप तो है, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC समरूप हैं, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है क्योंकि सर्वांगसम की कंडीशन होती है कि उसके संगत पार्ट बराबर होते हैं। और देखिए संगत पार्ट क्या होते हैं? बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं? दिखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन वो बराबर नहीं होते। और कुछ में देखिए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए सभी और लेकिन देखिए जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज होंगे या सर्वांगसम आकृतियां होंगी वो समरूप होंगी, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंट्रोडक्शन थे समरूप के बारे में। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।